आज तारीख है 20 जुलाई 2026 और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंपैरिजन। अक्सर यार हम खुद को बहुत कंपेयर करते हैं लोगों से अपनी डेली लाइफ में। हम सोचते हैं कि काश मैं उतना सुंदर होता, काश मैं उतना अच्छा खेल पाता या फिर काश मैं उतना लंबा होता। आजकल तो बहुत ही एक ट्रेंड सा बना है कि हाइट जो है वो 6 से कम तो होनी नहीं चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, आपने कभी गौर किया है कि जो चीज़ें हम कह रहे हैं असल में वो हमें चाहिए ही नहीं। हमारी ज़रूरत कुछ और है, बस हम समझ नहीं पाए। आप एक बात बताइए, जब आप बात करते हैं कि काश मैं उतना सुंदर होता, आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं कि आप लड़का हो या लड़की हो, तो क्या आपको वही फेशियल स्ट्रक्चर चाहिए? नहीं, वो नहीं चेज़ कर रहे हैं हम। अंदर ही अंदर हमें क्या चाहिए होता है? जो सुंदर इंसान को जो अटेंशन, जो तारीफ़ें मिल रही होती है, वो हमें चाहिए होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो आदमी कोई बहुत ही हैंडसम है, उसको गर्ल्स का अटेंशन बहुत मिलता है। कोई लड़की है, उसको मेल्स का अटेंशन बहुत मिलता है, अगर बहुत ज़्यादा सुंदर है तो। वी आर सीकिंग दैट अटेंशन, नॉट दैट फेशियल स्ट्रक्चर, कि उसकी आंखें एक ऐसी है या फिर उसका नाक कैसा है। सिमिलरली जब कोई कहता है कि वो बहुत ही लंबा है, उसकी हाइट, हमें उसकी हाइट नहीं चाहिए होती, हमें जो लोग नोटिस करते हैं उसको, यानी सेम अटेंशन चाहिए होता है। वो कॉम्प्लीमेंट चेज़ कर रहे हैं हम। तो आप अपना बेसिस चेंज कीजिए, सिंपल सा है। आप अपना ऐसा बेसिस बनाइए कि आपको वो चीज़ें किसी और फॉर्म में मिले। मेबी आप उतने शायद लंबे ना हो, आपकी हाइट 5'7", 5'6", 5'8" हो, कोई नहीं, आप कुछ ऐसी चीज़ डेवलप कीजिए कि आपको उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट मिले। आप चीज़ें नोटिस करेंगे कि जब वही कॉम्प्लीमेंट्स, वही अटेंशन आपको किसी और फॉर्म से मिलेगा, तो आप ये चीज़ें चेज़ नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो सक्सेसफुल हो जाते हैं लोग, ठीक है, कि जो मतलब एक अच्छी खासी इनकम पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि वो कुछ छोटी हाइट के हैं, कुछ है जो सांवले हैं, कुछ शायद उतने सुंदर नहीं है। हमें तो यही लग रहा है ना कि अगर हमारे पास पैसे आ गए तो अब तो हम उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। असल में दैट्स नॉट द मोटिव। उन्हें सक्सेस मिल गई है, अब उन्हें लोगों का अटेंशन मिलता है, उन्हें वही चाहिए था। वो किसी और फॉर्म से मिला, हो सकता है कि भाई कोई इतना सुंदर नहीं है, ठीक है, उस फॉर्म में नहीं मिला आपको, बट आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छे हैं, किसी ना किसी स्किल में आप बहुत अच्छे हैं, आपको वो अटेंशन वहाँ से मिल जाएगा। आपको वो कमी पूरी करनी है, ना कि आपको उन जैसा बनना है। और एक बात बताओ, अगर सबको एक जैसा ही दिखना होता या फिर एक जैसा ही बनना होता तो भगवान हमें अलग बनाते ही क्यों? भगवान ने हमें अलग बनाया इसलिए क्योंकि हम यूनिक हैं। भाई सबका अपना एक अलग स्किल है, आपको ढूंढना है आपकी क्या खूबियाँ हैं। आप वो जब ढूंढेंगे आपको वही अटेंशन, या फिर वही आप अटेंशन भी, मैं तो कहता हूँ वो अटेंशन भी आप क्यों ही चेस कर रहे हैं। आपको अगर कुछ चेस करना ही है तो आप हैप्पीनेस को चेस कीजिए, या फिर आप जो अ, साधु संत लोग या फिर जो बैरागी लोग चेस करते हैं कि सुकून, ये दो चीज़ें आप जो है जो चेस करने लायक है, जिनको मैं कहता हूँ कि सही में या तो आप खुशी, वो आपको काम करने से मिल सकती है, आप जो भी काम करते हैं किसी से, या किसी और चीज़ से मिल सकती है। आप वो चीज़ उनको चेस कीजिए। आप क्यों इन सबको कि मुझे उस जैसा दिखना है, मुझे वैसा ही बन जाना है, मेरी वैसी बॉडी होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा उससे। आप फिर आप नहीं रहेंगे। सबसे ज़रूरी बात ये है, सक्सेसफुल लोग जो हैं या फिर जो भी बहुत कामयाब है या फिर जो भी बहुत खुश हैं, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, जो अपने जीवन में सही में खुश हैं, उनका कंपैरिजन का बेसिस अलग होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप ये चेज़ करेंगे कि मुझे उस जैसी ही आंखें चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ये चीज़ करें कि आपको उतना पैसा कमाना है या उससे ज़्यादा पैसा कमाना है, वो मुमकिन है। यानी सक्सेसफुल लोग या फिर कामयाब लोग वो चीज़ें चेज़ कर रहे हैं जो चेज़ करने लायक है, जिन्हें चेज़ किया जा सकता है, वैसा या उससे बेहतर भी होया जा सकता है। कोई है जो 5,000
अगर दिन का कमाता है तो आप 5,000 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा कि आप 5,000 कमाएँ। दूसरा है कि आप उससे आगे भी निकल सकते हैं। तो ये बात है, ये चीज़ समझनी है हमें। अब कुछ हो सकता है कि कुछ को ये दिक्कत हो कि वो कंपैरिज़न अपना रोक नहीं पा रहे हैं। देखो, सबसे बढ़िया चीज़ तो है कि आप कंपेयर करो ना किसी चीज़ से, ठीक है? आप खुद को किसी से भी कंपेयर ना करो तो वो सबसे बेटर चीज़ है। मगर फिर भी ऐसा रहता है कि आप जाते हैं, आप नोटिस करते हैं किसी को और आप खुद पे डाउट करने लगते हैं। तो एक सीधा-सा एक सिंपल तरीका है कि आप उन्हें ऑब्ज़र्व करें, आप एडमायर करें और उनसे आप सीख सकते हैं। अगर आपको उन जैसा मतलब कुछ के दिक्कत होती है कि उनको एकदम चाहिए कि भाई मेरे को वैसा ही बनना है। कोई सेलिब्रिटी पकड़ लिया, आपको है कि उन जैसा ही एकदम वही लोग चाहिए। तो आप वहाँ से उनको ऑब्ज़र्व करके आप सीख सकते हैं। दैट्स बेसिकली, अगर इसको आप आर्ट के फॉर्म में लेते हो, दैट्स मिमिक्री। तो आप वो चीज़ सीख सकते हैं। आप उनके जैसा तो नहीं हो सकते, मगर आप उन जैसा बन सकते हैं। आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप उनसे सीखें। एक तो हो सकता है कि आप उन्हें देख रहे हैं, देन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देन आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? और आप उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आपने देखा कि अच्छा ये है, आपने ऑब्ज़र्व किया कि आपकी अपनी क्या कमियाँ हैं, देन आपने सीखा और उसके बाद में आप इम्प्रूव तो कर रहे हैं, बट फ़र्क ये है कि आप उस इंटेंशन से नहीं कर रहे कि आपको जैसा बनना है। आप इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि मुझे जिस चीज़ में मैं बेहतर हो सकता हूँ, मैं उसमें हो जाऊँगा। जैसे एक लाइन है कि यू कैन नॉट बी द टॉलेस्ट बट यू कैन बी द फिटेस्ट और हेल्दीएस्ट। आप अपनी क्लास में या फिर आप जहाँ भी हैं, आप अपने ग्रुप में सबसे लंबे तो नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप से लंबे कुछ हो, 2-3 लोग हों जो आपसे बहुत ही लंबे हैं। आप हो सकता है कि आप उनसे लंबे ना हो, मगर आप उनसे हेल्दीएस्ट ज़रूर हो सकते हो कि आपकी डाइट इतनी अच्छी है, आपका फेस ग्लो करता है। आप सबसे फिटेस्ट भी हो सकते हो कि आप सबसे तेज़ दौड़ते हो। एटलीस्ट अगर आपको कंपेयर करना ही है तो मैं तो कहता हूँ आप खुद से कंपेयर करो। आप अपने पिछले वाले वर्ज़न से कंपेयर करो कि आप उससे कितना बेहतर हुए हैं। हेल्थ पे काम कीजिए, आप अपनी डाइट पे काम कीजिए, आप खुद पर काम कीजिए। यार इतना टाइम नहीं है कि आप किसी से कंपेयर करते रह जाएँ। एक छोटी-सी लाइफ़ है, जितना हो सके खुद को इम्प्रूव कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात जो इस वीडियो के आखिर में आती है कि खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जीना। यू आर हियर फॉर लिविंग, नॉट फॉर कंपैरिजन। आप यहाँ किसी से क्या बोलते हैं, किसी से कंपेयर करने के लिए या फिर किसी से नाप तोल करने के लिए नहीं आए हैं आप चीज़ें। आप आए हैं जीने। और यार जी तो आप चाहे छोटे हो या लंबे हो, जी सकते हैं, क्या दिक्कत है? जीने के लिए आपको ये सारी लिमिटेशंस अनटिल एंड अनलेस आप फिजिकली चैलेंज्ड है, हो सकता है वहाँ, लेकिन वहाँ पर भी लोग जीते हैं यार। वहाँ भी तो लोग जी रहे हैं। तो जीने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ टाइम पास करें। जीने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ से खुश हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। इरफान खान साहब की बहुत बेहतर लाइन है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो आप कामयाब इस चीज़ से नहीं कहलाए जाएंगे कि आपने उस काम में बहुत पैसा कमा लिया, फिर आप बहुत ऊंचे पद पे हैं। आपकी कामयाबी झलकती है आपकी खुशी से। अगर आप किसी भी काम को करने में खुश नहीं हैं या फिर आपको ये लगता है कि आपको ये नहीं करना था, तो आप कामयाब नहीं है, चाहे आप उसमें कितना ही पैसा कमा रहे हो। तो इसी एक बहुत बेहतरीन लाइन के साथ में मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट लिविंग। हैव अ गुड डे।